as number one YouTube channel, Your Car Advisor. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और दोस्तों, आज हम क्रेटा के उस वेरिएंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आप 5 से 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर एडास लेवल 2 नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपकी मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी सिटीज में रहती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्रेटा के SX प्रीमियम मैनुअल वेरिएंट की, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 15,78,000 रुपीज। आज की वीडियो में हम इस प्राइस को जस्टिफाई करेंगे, कैसे ये वेरिएंट जस्टिफाई करता है, एक्सटीरियर से, इंटीरियर से, इंजन के बारे में लास्ट में रिव्यू भी करेंगे और ऐसे सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि अदर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स में आपको नहीं देखने को मिलते। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइस से। बट गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल रखने बड़े जरूरी हैं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है, और आपके लिए अगर आप डेली यूज करते हैं, चाहे वो गाड़ी के अंदर ऑर्गेनाइजर क्यों ना हो बूट स्पेस में, तो ये रखने से फायदा बड़ा रहेगा। ऑनलाइन मंगाइए, घर पे आएंगे और इजिली गाड़ी के अंदर रख लेना चाहिए। और टायर इन्फ्लेटर को भूलना नहीं है रखना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 15,78,000 पे SX प्रीमियम पेट्रोल मैनुअल पे लगा रहे हैं तो चाबी बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी टू एक्सेस मिलेगी, जो कि अगर आप देखेंगे स्क्रैच नहीं डलेंगे, अगर नीचे चाबी गिर जाती है, कुछ भी होता है। और एक्सेसिबल बटन बड़े इजीली हैं, जैसे कि आपको लॉक करने का, अनलॉक करने का, साथ ही में गाड़ी को स्टार्ट करना हो, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, ठंडी करनी हो, गर्मियों के टाइम पे ऑफिस में बैठे हो, तो ये बड़ा इजी टू यूज फीचर है। इसके बाद अगर आपने सिर्फ किसी को भेजा है गाड़ी की डिग्गी अनलॉक करने के लिए, वो भी बड़ा इजी टू यूज है। और दोनों ही जो चाबियां हैं आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक चाबी को संभाल के रख देना है, दूसरी को यूज करना है। अगर मान के चलिए आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है, लंबे टाइम के लिए कहीं गाड़ी खड़ी करके गए, इस बटन को दबाइए, ये चाबी निकल जाती है, जिसकी वजह से डोर तो अनलॉक करा जा सकता है, बट छोटे बच्चे की चाइल्ड लॉक लगाने में पीछे हेल्प होती है, सेफ एग्जिट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे फीचर आप इससे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर के बारे में जान के आपको कैसा लगा? अगर हम बात करें ये स्टिकर की, तो गाड़ी के अंदर स्टिकर इसलिए दिया जाता है, खुदा न खास्ता ये दोनों चाबियां आपकी गुम हो जाए तो इस चाबी नंबर से आप दोबारा से इजिली चाबी बना सके। तो दोस्तों, इस चीज का आपने बड़ा ही ध्यान रखना है कि ये आप अपनी चाबी की जो नंबर है फोटो स्टेट करा के रखें। अब देखिए, हम फ्रंट फेशिया की बात करते हैं क्रेटा की, तो ये जो गाड़ी की लुक है, अपीयरेंस है, सिंपल है, जेन्युइन है और बोल्ड अपीयरेंस लगती है, जेंटलमैन लुक जिसे आप कह सकते हैं। आज की डेट में मस्कुलर गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। उसका मस्कुलर का निकलने का रीजन ये रहता है, ये स्किड प्लेट। अगर आप स्किड प्लेट को ध्यान से देखेंगे तो ये बोल्ड और अपीयरेंस रोड पे ज्यादा दे रही है, सिल्वर कलर के साथ दे रखी है। कलर मिक्सिंग जो हो रही है बड़े ही अच्छे तरीके से हो रही है। और जब भी आप कोई डार्क कलर ले, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो ग्रे है, तो दोस्तों सेरामिक कोटिंग या ग्राफिन कोटिंग गाड़ी लेने से साथ ही साथ करा दें, ताकि गाड़ी की जो पेंट की लाइफ है बढ़िया बनी रहे। PPF जो रहती है, ज्यादा कॉस्टिंग में चले जाते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती इन चीजों पे। तो कोशिश करिए सेरामिक या ग्राफिंग ही कराइए, जो कि शेल लाइफ है पेंट की ज्यादा बना दे, तो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। अगर आप ग्रिल को भी देखेंगे ना, ब्लैक कलर के साथ टोटली मैच आउट कर जाते हैं, इसे डार्क क्रोम ग्रिल कहा जाता है। और अपीयरेंस ऐसी दे रखी है, बॉक्सी स्टेप में दे रखी है, जो कि गाड़ी के एलिमेंट के साथ पूरा मिक्सअप हो रही है। वेंटिलेशन स्पेस अच्छी खासी दे रखी कि गाड़ी का जो इंजन है ऑक्सीजन हवा अच्छे से ले सके, ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल सके। तो दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है सेंटर के अंदर, वहीं पे आपको जो DRLs हैं कनेक्टेड मिलती है। आजकल का ये ना ट्रेंडेड है, किसी टाइम पे ये चीज हम मॉडिफाई कराया करते थे बाहर से, बट आज की डेट में एजी जो आपको DRLs मिलती हैं वो बहुत ही रोड पे प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन देती है। और सेंटर में होराइजन लाइट तो विजिबिलिटी फैक्टर भी इंक्रीज कर देती है। वहीं पे क्वाड LED हेडलैम्प मिलते हैं, जिसकी जो विजिबिलिटी रहती है व्हाइट कलर की रहती है। जब आप ड्राइव किया करेंगे आपको रात में विजिबिलिटी फैक्टर बढ़िया बन जाता है। हाँ, जब आप दोनों वगैरह में चलाएं तो पीला पेपर लगा लें, ताकि आपको येलो लाइट विजिबिलिटी मिल सके। हालांकि नॉर्मल लाइट में व्हाइट की जो विजिबिलिटी रहती है बढ़िया रहती है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करें एंगल की, तो ये एंगल भी अच्छा खासा है, ताकि आप घर में इजिली पार्क कर सकें, या कच्चे पक्के रस्तों में जा रहे हैं तो बेहतरीन ड्राइवेबिलिटी मिल सके। और यहीं पे आपको एक टोइंग हुक मिल जाता है, इमरजेंसी में अगर गाड़ी कहीं स्टक आउट हो जाए तो गाड़ी को टो करने के लिए यहाँ पे हुक भी लगाया जा सकता है, जो कि इजी है। AC की कंडीशन के लिए भी वेंटिलेशन स्पेस अच्छी खासी है, ताकि आप गर्मियों के टाइम में क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकें और मेंटेनेंस भी इजीली कर सकें। तो ये बेहतरीन तरीके दे रखे हैं। और बोनट का डिजाइन जो है ना, सबसे बड़ा एक की पिलर है क्रेटा की सेलिंग में। देखिए, ये ना एलिफेंट डिजाइन कहा जा सकता है, जिसकी एलिफेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ज्यादा रहती है, और बोल्ड अपीयरेंस एक आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और एरोडायनेमिकली हवा से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है वो भी आपको बढ़िया मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। वहीं पे आपको यहाँ पे वाइपर ब्लेड जो है हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रखने हैं, जब आप लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, और जब आपने यूज करने तो ऐसे
इजिली वे में रखना है, जोर से नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे आपको सनशेड तो चलो मिलता है यहाँ पे, पर सबसे बड़ी फायदे वाली बात जो है आज की डेट में हुंडई क्रेटा के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डैश कैम की। देखिए आज की डेट में ना डैश कैम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो चुका है गाड़ियों के अंदर, और हुंडई जैसा ब्रांड ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। देखो कई बार ना गलती हमारी नहीं होती, गलती किसी और की भी होती है, तो वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है, बाद में आपको कोर्ट में चैलेंज करने में बड़ा इजी रहता है। इस चीज को आपको गाड़ी के अंदर हेल्पफुल देता है, ये फैक्ट्री फिटेड ही आ रहा है। और अगर आप बाहर से भी लगवाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कंपनी से ही लगवाइए, जो कि आपको इंश्योरेंस में भी एड ऑन कराने में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको 15 से 25 हजार के बीच में 2 टाइप के डैश कैम मिल जाते हैं। वो आप फैक्ट्री फिटेड तो नहीं है, बट आपको जेन्युइन एक्सेसरीज में मिल जाते हैं, जो कि आपको सेफ महसूस कराएंगे, और कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस में भी एड ऑन करा सकते हैं, और क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाती है। अगर आप ऑल ओवर अपीयरेंस की बात करें, जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको डेड पॉइंट विजिबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। तो इस प्रोडक्ट में डेड पॉइंट विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। जब आप लेफ्ट या राइट देखा करेंगे, ये जो पिलर है स्लिम और स्लीक तो है, और स्ट्रेंथन भी अच्छी है, बट आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ड्राइविंग करते वक्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, ऑल ओवर अगर हम यहाँ से देखेंगे साइड प्रोफाइल की जो ऑल ओवर अपीयरेंस है, जो स्ट्रक्चर के साथ अपीयरेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जेड शेप में आपको लाइन मिल जाती है देखने के लिए, जो कि गाड़ी की अपीयरेंस को एक मस्कुलर अपीयरेंस दे रही है, और साथ ही साथ एरोडायनेमिकली हवा से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है वो भी दूर होती है। अगर हम टायर की बात करें इस गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप टायर साइज देखेंगे, आपको 17 इंच का डायमंड कट स्टाइल का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो कि पेंट के साथ पूरा मिक्सअप हो रहा है और लुक्स भी अच्छी बना रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और रियर में भी इवन की डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, जो कि आपकी सेफ्टी इन्हांसमेंट करती हैं हाई स्पीड पे। अब देखिए गैप की बात करेंगे तो अच्छा खासा गैप भी है। जब आप कच्चे पक्के रास्तों पे चलेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार भाई गाड़ी का जो ये है टायर है क्लैडिंग के साथ लग रहा है, नहीं, अच्छा खासा गैप है। और मैकफर्सन के जो सस्पेंशन होते हैं आपको सॉफ्ट एंड अच्छी ड्राइवेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और देखने वाली बात है कि किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा गैप नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये गैप ज्यादा होने पे कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बट हुंडई जैसे ब्रांड में ये गैप्स का कोई लेन देन नहीं। और वहीं पे अगर आप बोनेट के गैप की भी बात करेंगे, अब देखेंगे यहाँ से अगर हम थोड़ा सा रैपर डाउन अप करते हैं तो देखिए गैप पूरा मैचअप है, ऐसा नहीं है कि पूरा ज्यादा गैप दे रखा है। डिसेंट आपको फिनिशिंग क्वालिटी मिल जाती है हुंडई के अंदर, जो कि मुझे बड़ा सेटिस्फाई रखती है। इंडिकेटर ओआर बीम पे मिल जाते हैं, जिससे आपके चौराहे पे खड़े होने पे तीसरे बंदे को पता लग जाता है कि आपने टर्निंग लेनी है, तो अच्छा फैक्टर मिल जाता है। वहीं पे वेलकम फंक्शन भी काम करता है। जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ऐसा वेलकम फंक्शन की वजह से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती मिरर फोल्डेबिलिटी के लिए। और वहीं पे जैसे आपने फ्रंट में क्लैडिंग देखी है, स्किड प्लेट देखी है सिल्वर कलर की, वहीं पे आपको यहाँ पे भी ये जो है सिल्वर फिनिश की क्लैडिंग देखने को मिलती है, जो कि गाड़ी के स्ट्रक्चर को और कंट्रीब्यूशन स्टाइल वाइज पूरा देती है, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। वहीं पे अगर आप गैप की बात करें तो लगभग 195 मिलीमीटर के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही रिक्वायर्ड आपके लिए रहते, चाहे आप हिल्स पे चल रहे हैं, चाहे आप पहाड़ के अलावा घर में पार्किंग कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको जो गाड़ी ड्राइवेबिलिटी है इजी रहेगी। वहीं पे देखिए गाड़ी के अंदर ना हाइट का सबसे बड़ा रोल होता है, तो वहीं पे ये जो रूफ रेल्स होती हैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स हाइटेड का, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर गाड़ी की लुक्स भी अपीयरेंस हाइटेड आती है, बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सामान नहीं रखना। अगर आप सामान रखेंगे तो कोई भी डैमेजिंग होती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेती है, तो कोशिश ये आपने रखना है कि किसी भी तरीके का लोड या फिर वो ऐसी चीज नहीं करनी, ये सिर्फ शोकेस होती है। वहीं पे अब देखिए हुंडई के अंदर ये चीज जो है सिग्नेचर होती है, सी पिलर पे ये जो इंसर्ट है सिल्वर कलर की, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है, स्टाइलिश लगती है। थर्ड कलर जब भी गाड़ी के अंदर एड ऑन होता है, जो गाड़ी की ग्रेस है सदाबहार रखता है। अगर आप 10-12 साल गाड़ी रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, जिसकी वजह से ब्रेकिंग एनहांसमेंट बढ़िया बनी रहती है। फ्रंट में मैकफर्सन मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कॉइल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिसेंट है, ठीक है गाड़ी के हिसाब से देखेंगे। और क्रोम डोर हैंडल इसके अंदर आते हैं। अब देखिए क्रोम थोड़ा सा एड ऑन होने की वजह से ना जो दो गाड़ी है थोड़ी सी प्रीमियम और मैच्योर लगती है, वो चीज इसके अंदर कंट्रीब्यूशन अच्छा है। अगर आप एसेसरीज में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप क्रोम लगवाएंगे तो पूरा मैचअप कर जाता है, अच्छा लगता है। वहीं पे देखिए गाड़ी की जो लेंथ है ना, ऑल ओवर लेंथ जो होती है स्पॉइलर की वजह से थोड़ी सी बड़ी लगती है। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, अगर स्पॉइलर ना हो गाड़ी के अंदर तो गाड़ी की अपीयरेंस कहीं ना छोटी लगती है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना गाड़ी की अपीयरेंस थोड़ी सी बड़ी लगती है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन है, एक्चुअल में बहुत रिक्वायर्ड है आज की डेट में। अगर आपने फ्रंट में TRL जो है कनेक्टेड देखे हैं, तो टेल लैम्प भी आपको क्रेटा के अंदर यहाँ पे कनेक्टर मिलते हैं और एजी डिजाइन के साथ मिलते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं फ्रंट से और रियर से भी। और वहीं पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर गाड़ी की जो अपीयरेंस है अच्छी बना देते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप ये चलती है अच्छी लगती है गाड़ी की।
वेदर कंडीशन के लिए लड़ने के लिए आपको डिफॉगर मिलता है बारिश वगैरह में। बट जब आप डस्टी एरिया में चलते हैं, ये जो वाइपर होते हैं डस्ट क्लीन करते रहते हैं, ऐसे एरिया में ये हेल्पफुल रहते हैं। बट अब अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी खड़ी रखते हैं तो वाइपर को ऐसे रखना बड़ा जरूरी है। हाई माउंटिंग लैंप की वजह से जब आप धुंध में चलते हैं ना, तो ये जो विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं गाड़ी का आपकी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। और ये एलईडी होने की वजह से ज्यादा कंजप्शन भी नहीं करते हैं एनर्जी की। शार्क फिन एंटीना दिया जाता है कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिले, चाहे आप गाड़ी ब्लैक ले चाहे व्हाइट ले, शार्क फिन का जो कलर रहता है वो ब्लैक ही रहता है, गाड़ी की अपीयरेंस अच्छी खासी देता रहता है। अब देखिए सेंटर के अंदर Hyundai का लोगो दे रखा है, यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग दे रखी है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट हो चाहे एसएक्स हो, एसएक्स की बैजिंग भी दे रखी है। अब देखिए फ्रंट में आपने जैसे स्किड प्लेट है सिल्वर कलर की देखी है, सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बट अगर आप डिपार्चर एंगल देखेंगे ना, जो लोग घर में अंदर पार्किंग करते हैं उनके लिए ये जो गैप है बहुत ही ज्यादा है, और घर में अच्छे से पार्किंग हो सकती है। देखिए किसी टाइम पे ना जो लाइट हुआ करती थी कॉर्नर पे हुआ करती थी रिवर्स लाइट, जिसकी वजह से एक एंगल विजिबिलिटी रहती थी, दूसरा एंगल विजिबिलिटी नहीं रहती थी। बट आज अब जो रिवर्स लाइट आपके सेंटर में दी जाती है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी फैक्टर है आपका बढ़ जाता है, कैमरे की विजिबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपको थोड़ा सा मजा मिलेगा। पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड ही फीचर आता है किसी वेरिएंट में अगर आप लेते हैं। अगर आप बूट स्पेस की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो बूट स्पेस बहुत अच्छा है क्रेटा का। आप देखिए 433 लीटर का बूट स्पेस विद फ्लैट बेड सरफेस। अब देखिए फ्लैट बेड का थोड़ा सा कन्वीनियंस रहता है और क्वालिटी भी अच्छी है, हार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप भारी सामान भी रखते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं लगती है। पार्सल ट्रे दे जाती है कि सामान आप छुपा सकें, अपना कोई कीमती सामान रखा हुआ है या फिर हल्का फुल्का इसके ऊपर सामान भी रखना चाहेंगे वो भी रखा जा सकता है। रात के समय के लिए आपको यहाँ पे विजिबिलिटी लैंप भी दी जाता है कि रात के समय में अगर आपने सामान निकालना है वो भी निकाला जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, गाड़ी के अंदर आपको स्पीकर भी दिया जाता है बैक साइड पे। अब ये एम्पलीफायर बूफर नहीं है, ये एम्पलीफायर कंपोनेंट्स है। ये तो कंपोनेंट्स होते हैं क्वालिटी इनहांसमेंट के लिए होते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर एक बेस जैसा फील कराते हैं। वहीं पे अगर आपके पास सामान ज्यादा हो जाता है, 3 बंदे होते हैं, 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट का भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। वहीं पे अगर आप स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है 205 65 R16 का टायर साइज दिया जाता है 95 का, तो मतलब कि जो मेन व्हील है आपका 17 इंच का दिया जाता है। वहीं पे अगर आप ये व्हील की बात करते हैं 16 इंच का व्हील है, तो 1 इंच कम है। बट आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पेयर व्हील यूज कर रहे हो तो गाड़ी के अंदर आपने 80 से ऊपर नहीं लेके जाने है गाड़ी, जिसकी वजह से बबलिंग क्रिएट हो। तो दोस्तों जब भी आप पंचर लगवाएं तो स्पेयर व्हील को निकाल के वैसे ही रख दें। और एक और चीज, टायर इन्फ्लेटर का जो सेंसर होता है इसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से आप ये मत समझिए कि गाड़ी के अंदर आपको सिंबल आ रहा है टायर का तो कोई दिक्कत है, नहीं। आपके स्पेयर व्हील में सेंसर नहीं होता तो मेन व्हील में सेंसर होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए Hyundai ने सेफ्टी में बड़ा काम करती है। वहीं पे अगर आपने क्रोम वाली चाबी देखी, मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ से सेफ एग्जिट किया जाता है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो गाड़ी के अंदर से निकला जा सकता है। तो बहुत ही सोच के चीज को प्रोडक्ट बनाएगा, और फिनिशिंग क्वालिटी में Hyundai को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, अच्छी क्वालिटी आपको दी जाती है। किसी भी टाइप का गैप या फिर ऐसी नहीं देखने को मिलती, जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट में होनी चाहिए, वो एक्चुअल में है भी इसमें। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर आप देखेंगे गाड़ी को अपीयरेंस वाइज काफी सारी चीजें इसमें एनहांस की जाती हैं। वहीं पे माई Hyundai ऐप Hyundai की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज कस्टमर को रहता है कि वो कनेक्टेड रहता है अपने ब्रांड के साथ। चाहे वो आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो, चाहे सर्विसेज परचेज करनी हो, ब्लू लिंक सर्विसेज हो, एक ही ऐप में आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो डाउनलोड जरूर करिएगा जब भी आप कोई गाड़ी परचेज करें Hyundai की। और जैसे ही आप डोर अनलॉक करते हैं तो देखिए दोस्तों डोर का एंगल जो है बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जाना और बाहर निकलना बहुत ही सुविधायक रहता है। वहीं पे जब अपनी फैमिली से ट्रैवल करते हैं हाईवे पे ना, मोस्टली हम चादर वगैरह लगा के चलते हैं, जिससे कई बार दिक्कत आती है। तो इसके अंदर कर्टन दिए जाते हैं कि जब आप हाईवे पे ट्रैवल करें तो इसको यूज कर सकें, या खड़ी गाड़ी में यूज कर सकें, पर लोकल में चलान हो जाता है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखने वाली बात है कि Hyundai के अंदर ड्यूल टोन पैटर्न कलर आता है, जिसकी वजह से जो स्पेस है गाड़ी के अंदर अच्छा फील होता है, ओपननेस फील होते है, जो कि रिक्वायर्ड भी है। आप देखिए किसी भी टाइप का गैप नहीं है। अब गैप ना होने की वजह से ज्यादा क्लीनिंग नहीं करने की नेसेसिटी है, आपको ज्यादा क्लीनिंग या ब्रश लेके क्लीनिंग करने नहीं जरूरत नहीं है। वहीं पे आपको कुशनिंग लेदर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस हैं, सिल्वर फिनिश के साथ डोर हैंडल है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है। बच्चे की सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक फैसिलिटी भी दे रखी है। आपका बच्चा शरारती है तो यहाँ से चाबी निकालिए, चाइल्ड लॉक लगा ले, जो कि मुझे बड़ा बेहतरीन फीचर लगता है। और बॉस के स्पीकर की तारीफ कम की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों यहाँ पे बॉस का स्पीकर भी मिलता है, एनहांसमेंट रहती है। और देखिए देखने वाली बात है कि सीट स्टैंडर्ड साइज से एडजस्टमेंट है। वहीं पे आपको नी रूम अगर आप देखेंगे, लेग रूम नी रूम, देखिए आपको सीट के अंदर एक स्कूप प्रोवाइड किया गया है, जिसके वजह से 5
हाइट 5 फुट 11 इंच होने के बावजूद भी आपके पास अच्छा खासा गैप मिल जाता है। अगर आपने टर्बन टाई किया तो 2 अंगल जितना गैप मिलता है दोस्तों, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से, बट मोर और लेस अगर आप टर्बन नहीं टाई करते तो 1 हाथ जितना गैप बचता है, जो कि मोर देन नफ है। वहीं पे हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वहीं पे रिक्लाइनर सीट भी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा कंफर्ट आता है। अगर आप स्टडी के शौकीन है तो अपने लिए यहाँ पे स्टडी लैंप भी यूज किया जा सकता है। कैमरामैन जी दिखाएं यहाँ पे स्टडी लैंप को, तो देखिए स्टडी लैंप के होने की वजह से थोड़ी स्टडी भी अच्छी की जा सकती है। इसके अलावा रियर में आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट है, फोन रखने की जगह दी गई है, इजी टू यूज किया जा सकता है। इसी के साथ जो पीछे वाला बंदा बैठा है ना, उसकी अपीयरेंस के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, लुक को ध्यान से, तो देखिए कितना मेच्योर और कितनी प्रीमियम गाड़ी लग रही है। तो एक्चुअल में ऐसी प्रोडक्ट में होने से पीछे वाले बंदे को भी बेहतरीन और अच्छा महसूस होता है, जो कि आज की डेट की रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात डैश कैम, जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर डैश कैम होने से सेफ्टी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी ने एनहांस किया। और पैनोरामिक सनरूफ देखिए गर्मियों में ना 90% नहीं यूज होता, तो देखिए डार्क कलर का शेड है, जिसकी वजह से अंदर धूप नहीं आएगी, तो ड्राइवेबिलिटी प्लेजर बना रहेगा। इसके अलावा छोटा बेबी है तो उसकी सीट लगाने का प्रोविजन रख रखा है कि बच्चा है तो सीट लगाने इजीली हो जाए। वहीं पे आपको सेंटर में यहाँ पे कप होल्डर विद आर्म रेस्ट मिल जाएगा, 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट है, हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी है। ऐसे तमाम जो लग्जरी फीचर है इस पॉइंट ऑफ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे जस्टिफाई लगती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सीट हाइट एडजस्टमेंट बेल्ट भी दे रखी है कि बंदे की हाइट ज्यादा कम है तो अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आज के हिसाब से देखेंगे तो मुझे बेहतरीन लगता है। अब देखिए गाड़ी के अंदर से अगर आप निकलने की बात करेंगे तो गाड़ी के अंदर से बड़े इजीली तरीके से निकला जा रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है कि मेरे जो है थाइस हैं सीट में लग रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेदर कुशनिंग के होने से थोड़ी कन्वीनियंस भी लगती है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जब आप ड्राइवर डोर के पास आते हो ना, क्रोम फिनिश पर ये बटन मिलता है, इस बटन की मदद से गाड़ी को लॉक किया जा सकता है और अनलॉक किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। अगर गाड़ी डेड हो जाए तो यहाँ से मैनुअल चाबी निकाल के आप गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं। और जैसे आप अनलॉक करते हैं ना, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है सारी फुलफिल हो जाती हैं, चाहे वो पावर विंडो के स्विचेस हो, सेंट्रल लॉकिंग हो, एडजस्टमेंट हो, साइड मिरर की फोल्डेबिलिटी फंक्शन हो, ट्विटर हो गाड़ी के अंदर, इवन की पावर विंडो लॉक्स हो, बॉस का स्पीकर हो, 1 लीटर बोटो होल्डिंग हो, मैप पॉकेट्स हो, सारा कुछ मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि गाड़ी के हिसाब से अगर आप देखेंगे बहुत कंप्लीट है। इसी के जस्ट साथ में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन है, स्लाइड अप पीछे, स्लाइड अप आगे, बैक एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं देखिए जैसे गाड़ी के अंदर एंटर भी कर रहा हूँ तो देखिए ये चीज नोटिस करिए कि गाड़ी के अंदर जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये जो स्टीयरिंग है डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बंदे को क्विकली गाड़ी के अंदर आना होता है तो कहीं ना कहीं दर्द करती हैं चीजें, तो वो चीज नहीं है, कंफर्टेबल है। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है गाड़ी की वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी फैक्टर डिस्टर्बेबल नहीं है कि हम कहें कि विजिबिलिटी फैक्टर डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी है, अगर आपकी हाइट ज्यादा है, पीछे बैठ के ड्राइव करना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है, बहुत ही कन्वीनियंस है। कैमरामैन जी यहाँ पे दिखाइए मेटल पैडल को। जैसे आप मेटल पैडल देखेंगे ना, सबसे यूनिक और फर्स्ट इन सेगमेंट है कि देखिए आप ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर आप खुद ही अकेले, तो फोटो लगा सकते हैं, कोई रिमेम्बरेबल चीज लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में, बेहतरीन चीज दी गई है। पुश स्टार्ट स्टॉप की वजह से गाड़ी को स्टार्ट करना बहुत ही कन्वीनियंस रहता है और लग्जरी भी महसूस होता है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे, डिजिटल क्लस्टर पैनल दिया जाता है यहाँ पे और म्यूजिक सिस्टम भी 10.5 इंच का दिया जाता है। बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जिन लोगों को नहीं पसंद है वो यहाँ से बंद कर सकते हैं, जिनकी ड्राइवेबिलिटी ईजी रहेगी। बट हालांकि ये फ्यूल सेविंग में काफी हद तक आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करता रहता है। प्लस आपको ट्रैक्शन ऑफ ऑन का जब आप बर्फ पे चलते हैं, प्लस आपको एंगल हाइट जो है आपकी लाइट की वो एडजस्टमेंट की जा सकती है। वहीं पे ऑटो हेडलैम्प का फीचर आजकल की डेट में एक रिक्वायर्ड फीचर हो चुका है। अब देखिए जब आप लाइटों में गाड़ी को ड्राइव करते होते हैं पहाड़ों में, तो वहाँ पे टनल्स आती रहते हैं, तो बार बार हेडलाइट ऑन ऑफ करना एक झंझट ही रहता है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल करता है ऑटो हेडलैम्प, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अगर आप वाइपर के कंट्रोल्स की बात करेंगे, रियर वाइपर कंट्रोल है, मिस्ट है, आपको आपकी टाइमर भी दिया जाता है कि अपने हिसाब से आप टाइमिंग बूंदाबांदी के टाइम में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्विक है, इजी टू यूजेबल है। प्लस अगर आप स्टीयरिंग में देखेंगे, लेदर रैप स्टीयरिंग रहता है, कुशनिंग महसूस कराता है जब भी आप ड्राइव करेंगे। प्लस यहाँ पे आपको पियानो फिनिश के साथ स्टीयरिंग कंट्रोल मिलते हैं, जो कि बहुत ही क्विक टू यूजिंग है। प्लस अगर आप देखें क्रूज कंट्रोल का फीचर हाईवेज पे बहुत हेल्पफुल रहता है, जब भी आप क्रूज करते हैं तो एवरेज बढ़ जाती है गाड़ी की, जो कि मुझे लगता है कि गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही होना चाहिए था। बट हालांकि अगर आप देखें प्रीमियम एस ऑप्शन वेरिएंट में अगर आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्लस आपको क्लस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन स्टीयरिंग कंट्रोल से एडजस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो टायर प्रेशर वगैरह है, सब इन्फॉर्मेशन यहीं से एडजस्टमेंट हो सकती है, जो कि बहुत ही क्विक है, ईजी टू एक्सेसिबल है। और म्यूजिक सिस्टम भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
कॉल पिक करना, डिस्कनेक्ट करना, आप वॉल्यूम अप डाउन करना, वॉइस इनेबल यूज करना, मूड चेंज करना, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सके। इवन कि आज की डेट में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका 10.5 इंचेस का मिलता है, जो कि ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के साथ आता है। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी का मतलब ये रहता है कि आप अपनी गाड़ी के साथ सदा कनेक्टेड रह सकते हैं। जब आप अपनी 3 साल के सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया हो, या फिर आप जब भी पैकेज को रिन्यू कराते रहे, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। गाड़ी को अनलॉक करना, स्टार्ट स्टॉप करना, सारी फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। और देखने वाली बात है कि टच का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा क्विक है। आप देखिए नॉर्मली गाड़ियों में अगर देखेंगे टच रिस्पॉन्स इतना क्विक नहीं होता जितना इसके अंदर क्विक है। आप देखिए कितना क्विक है। तो दोस्तों बहुत ही यूजेबल है, इजी टू एक्सेसिबल है, और यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल जाएंगे। चाहे क्लाइमेट यूज करना आपने, इवन की 1 ईयर का जियो सावन सब्सक्रिप्शन इंटीग्रेटेड ही दी जाता है आपको। क्वाइट मोड है, वैलिड मोड है आपको, प्लस अगर आप देखेंगे ब्लू लिंक फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि सारे फीचर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और इवन की नेचर ऑफ साउंड्स भी मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है उन लोगों के लिए जो लोग साउंड गाने नहीं पसंद करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है। सेंटर में भी स्पीकर दे रखा है, जो कि मुझे बड़ा यूजफुल फीचर लगता है। इसी के साथ आपको आज की डेट में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले वायरलेस एडेप्टर के साथ मिलता है कि ये एडेप्टर यूज करिए, आपको वायर लगाने की नेसेसिटी नहीं है, जो कि मुझे आज की डेट में रिक्वायर्ड फीचर लगता था क्रेटा के अंदर, जो 10 इंचेस में पहले नहीं दिया जाता था। बहुत ही बेहतरीन किया गया है। और विजिबिलिटी अगर आप फैक्टर देखेंगे ना, ये जो क्लस्टर पैनल है ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और देखने वाली बात है एंगल भी इधरली साइड को दे रखा है, जिसकी वजह से ड्राइवर को मैप की लोकेशन है बढ़िया मिलती रहती है। और ये पीच कलर की वजह से गाड़ी की जो इंटीरियर लुक है बहुत ही बेहतरीन लगती है। जब आप ड्राइव किया करेंगे ना, तब आपको ये चीज का पता लगेगा कि थर्ड कलर एड ऑन होने की वजह से गाड़ी में प्रीमियमनेस लगती है। तो एक्चुअल में Hyundai ये सारी चीजें जानता है, कंट्रीब्यूट करता रहता है प्रोडक्ट के अंदर। प्लस आज की डेट में एसी के पैनल्स भी हैं, टच आने लग गए हैं, किसी टाइम में मैनुअल आया करते थे, बट ये टच रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक है। ड्यूल जोन FATC मिलते हैं, 2 बंदे अपना अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि घर में लड़ाई होने से बचा सकते हैं। लेडीज और हस्बैंड के बीच में खासकर ये समस्या रहती है, तो वो चीज का सबसे बड़ा सोल्यूशन है। प्लस आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट, USB, वायरलेस चार्जर और वेंटिलेशन सीट की मदद से ना गर्मियों में निजात मिलती है। जो लोग 500 किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो वेंटिलेशन सीट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन फीचर चलती गाड़ी में लाइव कैमरे का फीचर, जो कि मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल फीचर आज की डेट में गाड़ी के अंदर होना चाहिए स्टैंडर्ड, बट ये इसी अंदर दे रखा है, मुझे जस्टिफाई लगता है। इसके अलावा हैंड ब्रेक इजी टू एक्सेस है, सामान रखने की जगह है, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी यूज कर सकते हैं। ये जो है आपको SD कार्ड और गाड़ी के अंदर एडेप्टर दिया जाता है। और यहाँ पे डैश कैम जैसे मैंने आपको बताया था बड़ा ज्यादा इजी टू इंस्टॉल है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ डे नाइट मेरे मैंने मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ा, बट इजी है। बट यहाँ पे आपको SS फैसिलिटी मिल जाती है, इमरजेंसी में आप गाड़ी स्टक कर बैठे हैं, कुछ भी होता है, टोइंग करनी है, तो यहाँ से आप यूज करते हैं, जो कि क्विक रिस्पॉन्स यूजेज है। मतलब कि विद इन आपको हाफ एन आवर के अंदर सारा कुछ ओके हो जाता है, ज्यादा खज्जल खुआरी नहीं होती पंजाबी में अगर हम कहें। प्लस आपको अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो सनग्लास होल्डर दे रखा है। प्लस पैनोरामिक जो सनरूफ व्यू रहता है बहुत ही बेहतरीन रहता है। जब आप ड्राइव किया करेंगे तब आपको पता लगेगा इस चीज का। हालांकि ब्लैक पेपर होने की वजह से ये चीज नहीं खोल सकते हम अभी, बट मोर ओवर अच्छी चीज है रखी है। और वहीं पे स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ पे भी स्पेस है, कूल ग्लास बॉक्स दे रखा है, मेडिकल किट दे रखी है आपकी यूटिलाइजेशन के लिए। बट सबसे बड़ी बात नी रूम गाड़ी के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। जब आप ड्राइव किया करेंगे तब आपको इस चीज का पता लगेगा। गाड़ी के अंदर जो गियर शिफ्टिंग है आपको 6 स्पीड फॉरवर्ड मिलते हैं, एक रिवर्स मिल जाता है, जो कि बहुत ही क्विक है। और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्लच दबा के, जैसे आप देखिए वाइब्रेशन नहीं है, स्मूथ स्टार्ट हो रही है गाड़ी। और मोर ओवर मुझे गाड़ी के अंदर साइलेंसनेस महसूस हो रही है, जो कि पेट्रोल की सबसे बड़ी खासियत है आज की डेट में। ऐसी चीजें होने से थोड़ी सी फायदेमंद रहता है यार कि गाड़ी के अंदर जितने पैसे लगे हैं, जैसे 15,78,000 रुपीज लगे हैं, वो जस्टिफाई कर जाते हैं। तो मोर ओवर अनलेस अगर हम बात करें गाड़ी की ड्राइवर सीट बहुत ही बेचैन है। अगर आप इंजन की बात करेंगे कि गाड़ी का इंजन कैसा है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। आप देखिए जब आप गाड़ी के अंदर से ड्राइवर सीट पे भी निकल रहे हैं तो बहुत ही क्विक रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा किसी भी टाइप की कि यार मुझे दिक्कत आ रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए बोनेट के पास आए हैं हम। अब देखिए जब बोनेट के पास सेंटर में आता है ना, यहाँ से बोनेट खुल जाता है। और देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप बोनेट को उठा कर देखेंगे ना, आपको क्वालिटी महसूस होगी। देखिए मेन स्टील की क्वालिटी, हम बोनेट से जजमेंट लगा सकते हैं कि बोनेट क्वालिटी हैवी है, तो मतलब बढ़िया है। इसी के साथ साइलेंसनेस भी आपको मिलती है। यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखी है, गाड़ी की जो नॉइस है कैबिन तक ना जा पाए, तो बढ़िया चीज है। Hyundai का जो 1500 सीसी का इंजन है बहुत ही बेहतरीन इंजन है। 4 सिलेंडर ये इंजन आता है, लगभग 115 PS की पावर जनरेट करता है। और इवन
इवन कि आपको इंजन प्रोटेक्शन के साथ मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में फंस चुके हैं जहाँ पे इंजन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, वो काफी हद तक बचेंगे हमारे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है क्वालिटी के वजह से। अगर आप पिकअप की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, आपको हाईवे से बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है, ड्राइविंग का मजा मिलने वाला है क्योंकि वाइब्रेशन नहीं, किसी भी तरीके की स्मूथ राइडिंग है। और हुंडई का सबसे बड़ी बात है ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है। माइलेज की बात करते हैं, देखिए पेट्रोल गाड़ी की जो माइलेज रहती है आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे रहती है, जैसी आप ड्राइविंग करेंगे वैसी आपको गाड़ी में से माइलेज मिलती रहेगी। अगर आप बात करें लोकल में लगभग ये 12 से 13 की देती है माइलेज, वहीं पे आप अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो लगभग 18, 18.5, 19 की भी देते हैं माइलेज, डिपेंड करता है आप ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं। 100 के बीच में रखेंगे तो अच्छी माइलेज देती है। मेंटेनेंस कुछ ज्यादा नहीं है, 3500 से 4000 का खर्चा आता है। अब देखिए लाइनमैन बैलेंसिंग जो अदर पार्ट्स होते हैं वो एग्जाम मेंटेनेंस पार्ट होते हैं। सर्विस पार्ट में नॉर्मली हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, ऐसी चीजें काउंट होते हैं। लगभग 3500 का खर्चा आता है, तो जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे जेन्युइन है। अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो 2000 रुपए के आसपास होते हैं, 1500 में हमें जेन्युइन कंपनी से सर्विस होते हैं, जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है। मोर ओवर हमें मैक्सिमम टाइम पे कंपनी से ही करानी है क्योंकि हमारी वारंटी अवॉइड हो जाती है अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं। इस चीज का आपने नोटिस रखना है। बाकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंजन है आपको अच्छा रिस्पॉन्स करता रहता है, कोई ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं आती। और पेट्रोल गाड़ियों की आज की लाइफ ज्यादा रहती है और डीजल गाड़ी का जो पोल्यूशन रेशो है अगर हम पेट्रोल गाड़ी से देखें तो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आज ही डेट में मैक्सिमम लोग जो डीजल चलाते थे वो भी पेट्रोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और देखिए इनिशियल कॉस्ट ही आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए जो डीजल में ज्यादा होती है वो कहीं ना कहीं बच जाती है पेट्रोल गाड़ी में आके, अगर आपको माइलेज कम दे रही है पर 2 लाख रुपए आपको जस्टिफाई कर जाती है। तो दोस्तों लास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यार भाई अब ये जो वेरिएंट है 15,78,000 रुपीज कैसे जस्टिफाई करता है। अब देखिए अब हमने जो एक्सप्लोर किया एक्सटीरियर को हर एक एंगल से, वो फीचर रिक्वायरमेंट जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर हम 10 साल के हिसाब से गाड़ी लेते हैं, चाहे वो अलॉय व्हील्स है, एलईडी हेडलैम्प है, डीआरएल्स हैं, डार्क क्रोम ग्रिल है, चाहे गाड़ी के अंदर डैश कैम है, स्पॉइलर है, रूफ रेल्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, बूट स्पेस में स्पीकर है, प्लस आपको लगेज लैंप है, पार्शियल ट्रे है, मतलब ऑलमोस्ट एसेंशियल सब है। इवन कि आप गाड़ी घर से बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास स्मार्ट वॉच है, ब्लूलिंग ऐप है, मल्टी ऐप्स आपके साथ कनेक्टेड रहती हैं। इंटीरियर में भी आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.5 इंचेस का हो, स्टीयरिंग पे कंट्रोल हो, लेदर अपॉल्स्ट्री हो, वेंटिलेटेड सीट हो, रियर इवेंट हो, चार्जिंग पॉइंट हो, ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी, ऐसे तमाम फीचर जो हैं 10-12 साल के लिए पूरे जस्टिफाई कर जाते हैं। हाँ, ये वेरिएंट उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है जिनको लगता है कि यार भाई एडास एक झंझट है, सरदर्दी है, हमारे लिए नहीं समझेगा, हमसे इरिटेशन होती है, तो वो लोग इस वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। हालांकि उनको लगता है भी 360 की मैंडेटरी आ जाता तो बेटर रहता, बट उन लोगों के लिए 360 से ज्यादा आपको अगर लगता है कि यार भाई मुझे नॉर्मल कैमरा ज्यादा प्रेफरेंस है, तो उनके लिए प्रीमियम वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और एडास नहीं चाहते अपनी गाड़ी के अंदर, तो ये वाला वेरिएंट आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।